वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम भारत का संविधान में पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 पार्ट 3 में है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 आपको याद होगा। मौलिक अधिकारों का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 12 से 35 में है, भाग 3 में कहा गया है। अब हम आ रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 का बात कर रहे हैं। 32 आर्टिकल 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि यह संविधान की आत्मा है। इसलिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के तहत भारतीय जनता को 5 प्रकार के हथियार दिए गए हैं। ये 5 प्रकार के हथियार क्या हैं? ये रीट है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो आप सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं। हालांकि और अन्य केस में क्रिमिनल या सिविल के जो केसेस होते हैं उसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको नीचे से आना होता है, जिला न्यायालय। अगर आप जिला न्यायालय के से हारते हैं तो फिर आप हाईकोर्ट आते हैं, वहां से हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सीढ़ी है, ये चेन है। लेकिन अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में जरा सा भी इंक्रोचमेंट होता है, आपका सस्पेंड किया जाता है, छीन लिया जाता है, कुछ भी अगर इस तरह का होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं। वहां से आपको रीट के तौर पर आपका सुनवाई किया जाएगा और जजमेंट दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा हथियार है भारतीय जनता को, जो हमारे संविधान में दिया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत। तो आप जानिए ये रीट क्या है। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार हैं उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रश्न ये पूछता है कि किसने संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब आइए, ये 5 रीट कौन कौन से हैं जो हथियार के रूप में भारतीय जनता को दिए गए? पहला होता है हैबियस कॉर्पस। जिसको हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ये इसका मतलब ही साफ है। कोई आदमी बंदी होगा और उसको प्रत्यक्षीकरण करना है, उसका अपीयरेंस कराने का बात होगा, उसको लाना होगा। तो किसी भी व्यक्ति को हमारे कानून में ये लिखा गया है कि अगर आप पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। अगर 24 घंटा बीत गया और आदमी को न्यायालय में नहीं लाया जा रहा है तो हम अपना रक्षा करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए हम हैबियस कॉर्पस दायर करते हैं, और इसका मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करना। ये हो गया हैबियस कॉर्पस। अब देख लीजिए हैबियस कॉर्पस क्या है। दूसरा जो है रीट, वो है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश। परमादेश का मतलब ये होता है परम मतलब सुप्रीम, आदेश मीन्स ऑर्डर। तो हम आदेश देते हैं। परमादेश कौन देगा? किसी पदाधिकारी या अधिकारी जो सरकारी आदमी है, अगर वो ठीक तरह से अपने कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने कार्य जो दायित्व है उसको वो निर्वाह करने में असफल हैं, तो कोर्ट उनको आदेश देती है कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप ठीक से काम कीजिए।
अगर ठीक से नहीं काम कीजिएगा आपको पद से हटा दिया जाएगा। तो ये मैंडामस होता है परमादेश, एक कानूनी आदेश है। क्या है ये? परमादेश एक कानूनी आदेश है। जो किसको दिया जाता है? सरकारी ऑफिसर्स को दिया जाता है। सरकारी पदाधिकारी या अधिकारी। लेकिन क्या एक निजी व्यक्ति को आप दे सकते हैं? नहीं, ये निजी व्यक्ति को मैंडामस इशू नहीं हो सकता है। ये जब भी होगा तो ये जो गवर्नमेंट के सरकारी ऑफिसर्स हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको आदेश दिया जाएगा, उनको कोर्ट आदेश देगी कि ये आपने क्या किया है, आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप ठीक से काम कीजिए, हम आदेश देते हैं। ये हो गया सेकंड। अब आता है तीसरा, प्रोहिबिशन। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब यह है रोक लगाना, प्रोहिबिट करना। प्रोहिबिट से प्रोहिबिशन, तो प्रोहिबिट करना माने कि रोक लगाना, प्रतिषेध करना, जिसका हिंदी होता है प्रतिषेध, रोक। आप पढ़े हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वही यहाँ पे लागू होगा कि जो न्यायालय है कुछ गलती करने जा रहा है तो उसको, आपको अंदेशा है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, कि गलत ऑर्डर पास हो सकता है नीचे के न्यायालय से, तो आप जाते हैं ऊपर के न्यायालय, देखिए देखिए वो जो है सो गलत काम कर रहे हैं, उसको रोक लगे, क्योंकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ये काम कर रहे हैं। तो इसका स्पष्ट है कि ऊपर के न्यायालय के द्वारा नीचे के न्यायालय के आदेश पर रोक लगाना, फाइनल जजमेंट आने से पहले। ऊपरी न्यायालय के द्वारा जो निचली अदालत है पर रोक, तो ये जो रोक लगेगा कब लगेगा? जजमेंट, आदेश होने से पहले। प्रोहिबिट करेगा, मना करेगा, प्रोहिबिशन में प्रतिषेध, रोक लगाना कि आप ये काम नहीं कीजिए, ऐसा कीजिएगा तो ऐसा हो सकता है, ये गलती है, गलती करने से पहले रोकना है। तो फोर्थ आता है सेचुररी। सेचुररी में क्या है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब अभी हम बोल रहे थे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन था कि ऊपरी न्यायालय के द्वारा निचली अदालत पर रोक, आदेश से पहले। यहां है आदेश के बाद। जब जजमेंट हो गया, हम एग्रीव्ड हो गए, तो हम कहां जाएंगे? तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 डायरेक्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत हम बोलेंगे कि ये हुजूर ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, ये जो फैसला है इसका जुडिशियल रिव्यू होगा। तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उस आदेश का अवलोकन करेगी, और जुडिशियल रिव्यू उसको बोलते हैं, समीक्षा करना, और निचले अदालत द्वारा दिया गया जो भी आदेश था उस फैसले को बदल सकती है, उसका समीक्षा कर सकती है, उसको जो भी करना है कम बेसी करने का पावर सब इसमें सेचुररी में आता है। निचली आदेश का समीक्षा, फैसला बदलना। तो यहां पे आप देखिए सेचुररी में यही होता है कि निचली जो आदेश है उस उसके द्वारा जो भी आदेश दिया गया है उस फैसले को बदलना, उसकी समीक्षा करना, यहां पे आता है। तो ये जो है सो लैटिन शब्द से है, सेचुररी लैटिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है अधिक जानकारी प्राप्त करना। तो सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करता है, वो रिकॉर्ड मंगाता है, देखता है, सब कुछ करता है, और उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत को रिट जारी किया जाता है। ये लैटिन शब्द है, सेचुररी लैटिन शब्द, जिसका मतलब होता है अधिक जानकारी प्राप्त करना।
और अब पांचवा आता है क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा। क्यू वारंटो क्या है? आप समझ रहे हैं कि पूछा जा रहा है परीक्षा किस अधिकार से। कोर्ट पूछता है किस अधिकार से, व्हाट इज योर ऑथोरिटी। हम अगर सरकारी अफसर हैं और हम किसी पद पर बैठे हुए हैं जिस पद पर हमको बैठने का अधिकार नहीं है, तो हमसे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार के तहत आप पोस्ट होल्ड किए हुए हैं, आप क्यों नहीं छोड़ रहे हैं पद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यू वारंटो, जिसके तहत जो है पूछा जाता है किसी भी अनाधिकृत रूप से कोई व्यक्ति अगर पद पर बना हुआ है तो उसको उससे अधिकार परीक्षा की जाती है। तो कोई भी व्यक्ति जब अनाधिकृत रूप से अनऑथराइज्ड अनाधिकृत अनऑथराइज्ड रूप से पद धारण किया हो तो उससे क्यू वारंटो रिट जारी करके उससे पूछा जाता है कि आप इस पद पर किस अथॉरिटी से बने हुए हैं, किस अधिकार से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पांच जो आपको दिख रहे हैं यही हमारे मूल संविधान में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है हमारा। 1235 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 32 है। आर्टिकल 32 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। और ये किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अम्बेडकर साहब कौन थे? हमारे संविधान के जनक, निर्माता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब। आप ये देखिए, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करना है, हैबियस कॉर्पस फाइल होगा। दूसरा, मैंडामस, हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? कानूनी आदेश सरकारी पदाधिकारी को देंगे कि आप ये काम कीजिए, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, अपना दायित्व निर्वहन क्यों नहीं कर रहे ठीक से, वो काम आप कीजिए। अगर आप नहीं कीजिएगा आपको हटा दिया जाएगा। तीसरा है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और सेचुररी, ये दोनों मिलता जुलता है क्योंकि दोनों न्यायालय से संबंधित है। तो प्रोहिबिशन हो गया जजमेंट के पहले और सेचुररी हो गया जजमेंट के बाद। एकदम समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो मतलब कि किस अधिकार से आप पद पर बने हुए हैं, ये आपसे न्यायालय पूछता है। जब आपको राइट नहीं है तो आप वहां बैठे हुए क्यों? हटिए वहां से। ये है आपका रिट, और यही रिट हमारा इसी पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है केस। और ये आर्टिकल 32 आप डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू।